डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग सीखते हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। खास करके टेंथ के बच्चों जिसको भी टेंथ का एग्जाम देना है यानी बोर्ड देना है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मेथड जो हम लेके आए हैं उसका नाम है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, इसको सीखते हैं एक इक्वेशन लेकर के तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसे हम लोग क्या करते हैं, ये आपका पहली बार जानने की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, यानी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी जितना आपका रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम होगा एलिमेंट का, उतना प्रोडक्ट में भी आपका होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले ए लाएंगे पहले पार्ट में, दूसरे वाले में बी, तीसरा जो आपका है कंपाउंड उसमें सी लाएंगे और चौथा में डी। और मान लीजिए इसके बाद और कोई यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है तो क्या करेंगे, वहाँ पे ई भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो इसमें एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ है वो कौन कौन सा है, यानी एटम जो इसमें है, तो आपका इसमें कार्बन है, दूसरा आपका हाइड्रोजन है, तीसरा इसमें ऑक्सीजन है। अब भाई क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे कार्बन का 2 एटम है और पीछे एक ए मल्टीप्लाई है, यानी 2 इंटू ए, यानी हो गया आपका 2a। तो रिएक्टेंट में कार्बन कितना आपका है 2a, प्रोडक्ट में कितना कार्बन है, तो प्रोडक्ट में कार्बन आपका 1 इंटू सी, दैट इज सी हो गया आपका। अब आते हैं देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का 6 एटम है और पीछे ए मल्टीप्लाई हुआ, यानी 6 गुना ए, यानी 6a हो गया आपका। कितना हो गया 6a। ये किसके बराबर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम के बराबर। तो यहाँ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम कितना आपका, तो प्रोडक्ट में आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 इंटू डी, दैट इज कितना हो गया 2d हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट में कितना 2 इंटू बी, दैट इज हो गया आपका 2b। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुना सी, दैट कितना हो गया 2c हो गया। फिर यहाँ भी ऑक्सीजन है तो और मान लीजिए कहीं अगर रहेगा तो उसको प्लस करके हम लिखेंगे। यहाँ भी आपका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक एटम है तो 1 गुना डी, आपका कितना हो गया डी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो जनरली जो टर्म ज़्यादा बार इसमें आया हो, यानी ABCD में जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, मैक्सिमम आपका जो टर्म उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ देखो ए जो है 2 टाइम्स आया है, सी भी आपका 2 टाइम्स आया है, लेकिन याद रखिएगा जो RHS में होगा उसको हम लोग जनरली लेट कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं लेट, क्या लेट करेंगे, सी को हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब सी को 1 मानोगे तो यहाँ देख लो सी जब आपका 1 हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2a इजकल टू 1 हो गया, दैट इज ए बराबर क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। तो सी आपका यहाँ से 1 निकला और ए आपका 1/2 निकला। अब आते हैं यहाँ क्या आपका 6a इजिकल टू 2d, और आप ए यहाँ पे कितना हो गया आपका हाफ, तो 6 इंटू 1/2 दैट इज़ 2d, क्या हो गया आपका 3d, 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 2d, दैट इज डी कितना हो गया आपका 3/2 हो गया। तो आपका ए निकल गया, सी निकल गया और डी भी निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, बी निकालना। तो बी के लिए आपका यहाँ से इक्वेशन ये इसको यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है 2b इज इक्वल टू 2c प्लस डी, दैट इज 2b इज इक्वल टू 2 इंटू सी को आप 1 जो एज्यूम किए हो, प्लस डी यहाँ से आया 3/2। जब इसका एलसीएम लेकर आप 8 करोगे तो आएगा ये आपको 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2। 2 बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 7/2, दैट इज बी कितना हो गया आपका 7/4। तो आपको यहाँ से ए बी, तो अभी आप लोगों ने निकाला, हम इसमें सी को 1 एज्यूम किए थे तो सी हो गया आपका 1, ए हो गया आपका 1/2, बी हो गया 7/4 और डी हो गया आपका 3/2। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ए कितना हो गया आपका, ए हो गया आपका 1/2, बी कितना हो गया आपका, तो बी हो गया आपका 7/4, सी कितना हो गया आपका, सी 1 एज्यूम किए हैं और डी कितना हो गया आपका, तो डी हो गया 3/2। अब आते हैं हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आइए, तो आइए अभी जो है आप हम लोग निकाल चुके हैं ABCD का वैल्यू। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे।
ए कितना लिखेंगे, ए हो गया आपका 1/2, तो यहाँ पुट कर लेंगे ए इक्वल टू 1/2। ए हो गया आपका 1/2। बी कितना आया, तो बी हुआ आपका 7/4, यहाँ लिखेंगे। सी कितना हुआ आपका, तो सी हुआ 1 जो हम लजूम किए थे। डी कितना हुआ आपका, डी हुआ 3/2। अब ध्यान दीजिए जो नीचे रहता टर्म, जैसे मान लिया यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 4 हो गया। और 4 से थ्रू आउट यहाँ से वहाँ पूरे इक्वेशन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, पूरे को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया, 4 इंटू हाफ, दैट इज अब कितना हो गया, ये यहाँ हो गया 2। 4 इंटू 7/4, 4 कट जाएगा, आपको बचेगा ऊपर में 7, ये हो गया 7। यहाँ 4 इंटू 1 तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। 4 इंटू 3/2 दैट इज आपका 6 हो गया। कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो यही हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी 2C2H6 + 7O2 प्रोडक्ट इज 4CO2 + 6H2। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। आइए हम लोग अब सीखेंगे नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल।